क्या देश में सबसे बड़ा संकट आने वाला है? क्या देश सबसे बड़ी परीक्षा के दौर से गुजरने वाला है? और यह मुश्किल क्या कोरोना के दौर से भी ज्यादा बड़ी रहने वाली है? 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश की संसद में संबोधन दिया, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में। और आज राज्यसभा में भी बोलते हुए उन्होंने यह कह दिया कि देश सबसे बड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रहा है और इसमें टीम इंडिया जैसी एकजुटता की जरूरत है। इंतजाम कुछ वैसे ही किए जा रहे हैं जैसा कोरोना के दौर में उस संकट से निपटने के लिए सरकार ने किया था, यानी अलग अलग जो एम्पावर्ड ग्रुप्स बने हुए थे वैसे ग्रुप्स बनाए गए हैं जो अलग अलग चुनौतियों का सामना करेंगे, उनके बारे में मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और उनकी दिक्कतों को दूर करेंगे। अब सवाल यह कि सबसे बड़ी चिंता की बात क्यों हो रही है? बात एक तो भारत में एनर्जी का क्राइसिस के संकेत दिख रहे हैं। 85% जो तेल गैस है भारत का वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, वहां से दिक्कतें हैं जहाज के आने जाने में। भारत का बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज में है। भारत में जो रेमिटेंस है यानी विदेशों से जो आने वाला पैसा है जो भारत को मदद करता है, यानी विदेश में रहकर जो कमाई करते हैं और वो कमाई जब हिंदुस्तान आती है वो एक बड़ा हिस्सा वो भी गल्फ कंट्रीज में है। तो ये सारी चीजें प्रभावित होने वाली हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्य एकजुट रहें, कालाबाजारी पर रोक लगाएं, लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलती रहें, इसका ध्यान रखें। सरकार पूरी तरीके से एकजुट है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, चूंकि खाद को लेकर भी किल्लत हो सकती है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। किसानों को लेकर भी सरकार तमाम इंतजाम कर रही है। तो इसलिए अफवाहों से बचिए और अगर मुश्किल दौर है, जंग जल्दी नहीं समाप्त होती है, तो फिर एकजुट रहकर इस दौर से बाहर निकलना है और यही संदेश प्रधानमंत्री ने दिया।